गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम विमल है। हाय विमल जी। हाय हाय। और जब लिविंग सोबर इस रीडिंग में हम पहुंचे हैं चैप्टर 14 पे। हमने पिछली बार शुरू किया था फेंडिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन को दूर भगाना, अकेलेपन को हटाना। और ये मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि जो हम रिकवरी में जब मीटिंग्स में आते हैं तो हमें रिकवरी के बारे में जब बताया जाता है तो उसमें सबसे पहले हॉल्ट बताया जाता है, हंग्री एंग्री लोनली टायर्ड। तो उसमें से हम हैंग्री और टायर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब ये उसका जो अकेलापन है उसके बारे में ये चैप्टर है, उसको कैसे दूर भगाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले बताया गया था कि शराबीपन को अकेलेपन की बीमारी कहा गया, और ये सब हम अपने अनुभव से देख चुके हैं और जानते हैं। अगर अपने पीने के आखिरी सालों में या महीनों में देखें तो हम लगभग अकेले ही थे। मैं तो कम से कम अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं अकेला ही था। और यहाँ तक ये होता था कि बहुत सारे लोगों के बीच में भी रहते थे तो अकेला ही महसूस करते थे। बीच में घुलना मिलना हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाता था, और ये लगता था कि ये हम शायद गलत जगह पे आ गए, ये हमारी जगह नहीं। और ज्यादातर हम इसलिए पीते थे ताकि हम भीड़ का हिस्सा बन सके, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ हम उनके साथ के ही हैं, इसलिए पीते थे। और फिर उसके बाद हमें बताया गया था कि ये जो इसका इफेक्ट होता था शराब पीने का, तो कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता था, हमारे अकेलेपन को दूर भगा देता था, लोगों के बीच घुल मिल जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जब शराब उतरती थी तो और ज्यादा अकेलापन महसूस होता था, और ज्यादा उदासी आती थी, और ज्यादा हम लोगों से खुद को अलग महसूस करते। तो शराब पीते थे लोगों में घुलने मिलने के लिए, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। और जब तक शराब रहती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब शराब उतर जाती थी तो वो पहले से भी ज्यादा अकेलापन लगता था, पहले से भी ज्यादा अलग लगता था, और पहले से भी ज्यादा उदासी आती। अब आते हैं पेज 34 में, हम इससे आगे बढ़ते हैं। इफ यू फेल्ट गिल्टी और ashamed of either our drunkenness itself or anything we did while drinking, that compounded our feeling of being an outcast. अब एक तो उतरने के बाद में तो वैसे ही लगता था, अकेलापन ज्यादा लगता था। और अगर वो पीने की जो हमें अपराध बोध होता था, जो गिल्ट आता था या शर्मिंदगी आती थी पीने की, जो कि अक्सर होता था कि पीने के बाद मुझे भी जब उतरती थी तो बड़ी गिल्ट भी होता था, क्यों पी ली, नहीं पीनी थी, शर्मिंदगी भी होती थी। और उसके अलावा अगर पी के कुछ ऐसी हरकत कर दी है, कोई कांड कर दिया है, तो वो गिल्ट और बढ़ जाता था, वो शर्मिंदगी और बढ़ जाती, वो अपराध बोध और बढ़ जाता था। और जब ये चीजें होती है, जब ये अपराध बोध और बढ़ जाता है, पीने के बाद कुछ कर दिया है, कांड कुछ कर दिया है, कुछ हरकत कर दी है, और जब उतरी है तो याद आ रहा है कि ये क्या किया था, और या वैसे ही पीने के बारे में सोच के ही वो हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, गिल्ट आ रहा है, तो उससे ये जो फीलिंग अकेलेपन की है, जो भीड़ का हिस्सा ना होने की जो फीलिंग है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि महसूस तो यही होता है ना कि कल भाई साहब पार्टी में शराब पी थी, सब तो मजे कर रहे थे, और मैंने क्या हरकत कर दी। इसका मतलब ये है कि मैं उन लोगों के बीच फिट नहीं हूँ। सारे आराम से पी पा के खाना वाना खा के अपने अपने घर चले गए थे, मैं ड्रामा कर रहा था। तो फीलिंग वही आती है, भाई मैं उन लोगों का हिस्सा नहीं हूँ, उन लोगों के बीच फिट नहीं हो सकता, आउटकास्ट, मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ। आउटकास्ट वही कहते हैं ना जो बिरादरी से बाहर निकाल दे, तो मैं उस बिरादरी से बिलोंग नहीं करता, ये फीलिंग आती है। एट टाइम्स वी सीक्रेटली फियर और इवन बिलीव दैट वी डिजर्व ऑस्ट्रेसिज्म। और कई बार तो ये लगता भी था कि मैं इसी के लायक हूँ, मैं बिरादरी से बाहर होने के लायक ही हूँ, सोसाइटी से बाहर होने के लायक ही। ऑस्ट्रेसिज्म होता है समाज से बहिष्कार।
तो कई बार तो यही लगता था अपनी हरकतें देख के, तो भाई मैं तो समाज से बहिष्कृत होने के काबिल ही हूँ, इसी के लायक, बिकॉज ऑफ द थिंग्स वी डिड, जो जो हरकतें हम करते थे पीने के बाद। तो उनकी वजह से ये लगता था कि भाई मैं समाज का हिस्सा क्यों है, समाज से बाहर ही रहने लायक हूँ। मे बी मैनी ऑफ अस थॉट आई रियली एम एन आउटसाइडर, और अब में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं वाकई में मैं बाहरी व्यक्ति हूँ, मैं समाज के अंदर का व्यक्ति नहीं हूँ, समाज के बाहर का व्यक्ति हूँ, मैं अपने सर्कल के बाहर का व्यक्ति हूँ। मतलब मैं किसी चीज का, किसी लोगों के, किसी भी प्रकार के समुदाय का हिस्सा बन ही नहीं सकता, चाहे वो दोस्तों की ग्रुप हो, चाहे वो रिश्तेदारों का ग्रुप हो, चाहे वो पड़ोसियों का ग्रुप हो, मैं किसी किस्म के ग्रुप का हिस्सा बन ही नहीं सकता। Perhaps this feeling is familiar to you when you think back to your last bad hangover or bad trip. तो ये फीलिंग हम सब ने महसूस की होगी कभी ना कभी, खासकर जब, अगर हम अपना आखिरी हैंगओवर, आखिरी बार जब पी थी या लास्ट में जब पीते थे तब तक टाइम याद करें, तो हो सकता है कि हम में से काफियों को याद है कि हाँ हमें ऐसी फीलिंग आती। द लोनली रोड अहेड लुक ब्लीक, डार्क एंड अनएंडिंग। अब ये तो होता था कि भी देख लिया, ये फीलिंग भी आ गई कि भाई मैं हिस्सा नहीं बन सकता हूँ किसी भी भीड़ का, किसी भी लोगों के ग्रुप का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। तो अब क्या, अब आगे सब अकेलापन ही दिख रहा है दूर दूर तक। जब तो अकेलापन ही है, लोनलीनेस है, और वो लोनली रोड, जो अकेला रास्ता है जो मुझे तय कर, यानी कि जो मेरा अकेलापन है, दैट लुक ब्लीक डार्क एंड अनएंडिंग। ब्लीक, फीका, धुंधला, अंधेरा, और अनएंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला। तो ये जो अकेलापन था, ये बड़ा, इसमें अंधेरापन लगता था और लगता था कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे काट दिया था, कुछ मैंने लोगों को काट दिया था। तो जब मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मैं अपनी बात करूँ, मैं लास्ट में इतना ही अकेला था अपने कमरे में बैठ के, मुझे किसी से बात करना ही नहीं अच्छा लगता, इवन घर वालों से किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। तो कुछ लोगों को ने मुझे काट दिया था मेरी शराब की वजह से, कुछ को मैंने काट दिया था, और अकेला बैठ के पीता रहता था, और वो कोई उसका अंत नजर नहीं आता था कि हाँ अब तो अकेले ही बीतेगी जिंदगी। बाद में फैमिली भी चली गई, तो वही लगता था कि अब तो अकेला ही है, सब कुछ अकेले ही रहना है, अकेले ही जीना है। तो अनएंडिंग रोड है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और अंधेरा तो मेरे को खुद ही मैंने अपने आसपास कर रखा था, पी पी के मेरी तो आंखें बंद रहती थी तो अंधेरा ही रहता था मेरे आसपास। तो ये सारी फीलिंग आती, इट वॉज टू पेनफुल टू टॉक अबाउट एंड टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट इट, सून ड्रैंक अगेन। पर अब इसके बारे में बात किससे करें, अंदर से जो फीलिंग आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे कोई कह रहा है कि शादी में जाना है, मुझे कोई कह रहा है कहीं पार्टी में जाना है, और मैं जाने से कतरा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता, मैं वहां जाके भी अकेला महसूस करूंगा, मैं लोगों के बीच घुल मिल ही नहीं पाऊंगा, ऊपर से बेशक हंसता रहूं, अंदर से तो अकेला ही महसूस करूँ। अब ये बातें मैं किसके साथ शेयर करूँ, ये फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूँ, सबको तो मैंने काट दिया। और ये बात करने में दर्द भी बड़ा होता है, अकेलेपन की फीलिंग जो है ये बड़ी पेनफुल भी होती है, दर्द देती है, और इसके बारे में बात करो और दर्द लगता है, और सोचो और परेशानी होती है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है। वो कंप्लेंट तो वैसे भी मेरी हमेशा रहती है, कोई समझता नहीं मुझे, कोई समझता नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो वो कंप्लेंट तो वैसे भी परमानेंट है मेरी। तो उसकी वजह से जो है मैं सोचता भी रहता हूँ, और जब दिमाग फटने लगता है मैं उस सोच से बचना चाहता हूँ, जब अकेलापन काटता है और मैं उस सोच से बचना चाहता हूँ, तो वापस बोतल, वापस बोतल की तरफ। तो ये अकेलेपन को से बचने के लिए भी मैं पीता हूँ, क्योंकि बोतल मुझे कहाँ ले जाती है फिर, एक बड़ा अच्छा वर्ड
बिल डब्ल्यू ने अपनी स्टोरी में यूज किया है ऑब्लिवियन। बिल डब्ल्यू की अपनी स्टोरी में उसने यूज किया कि शराब मुझे ले जाती है ऑब्लिवियन में। ऑब्लिवियन मतलब जहाँ कुछ नहीं पता होता, जहाँ कुछ नहीं पता होता वहां ले जाती मुझे। तो फिर ना कोई अकेलापन महसूस होता है, ना किसी की बात लगती है, कुछ नहीं पता चलता। तो मैं इन सारी चीजों से बचने के लिए, उस तकलीफ से बचने के लिए मैं बियर पीता हूँ। Although some of us were lone drinkers, it can hardly be said that we completely lack companionship during our drinking days. जैसे मैंने अपनी बात की थी, वही बात वो कह रहा है कि हालांकि हम में से कई लोग जो है वो अकेले पीते थे, लोन ड्रिंकर थे। जैसे मैंने अपनी बात की, मैं बाद में आखिर में आके अकेला पीता था। तो बड़े सारे ऐसे ही लोग और हैं जो अकेले पीते हैं, लेकिन कभी अकेले थे नहीं। अकेले कैसे नहीं थे? आसपास लोग रहते थे, घर परिवार के लोग तो होते थे। मैं बेशक अपने कमरे में बैठे पी रहा हूँ, लेकिन आसपास लोग होते फैमिली, जिनको मैं फील कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो लोग तो थे मेरे आसपास, मैं अकेला तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अकेला था। सो इट कैन हार्डली बी सेड दैट वी कंप्लीटली लैक कंपेनियनशिप। ऐसा नहीं है कि हमारा साथ नहीं था या हमारे साथ नहीं था, फैमिली वाले तो साथ थे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। तो वही होता कि हम फिर भी अकेला महसूस करते हैं। लोग हैं, हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अकेले रहना। बट मोस्ट ऑफ आवर इम्पोर्टेंट डायलॉग्स वर एंटायरली इंटीरियर, हेल्प विद आवरसेल्व्स। अब घर वालों के साथ बातचीत तो होती थी, एक फॉर्मल सी बातचीत होती थी, कभी खुल के बात तो होती नहीं थी कि बैठ के दिल की बात करें। तो घर वालों से वैसे ही बात होती थी, ऊपरी तौर पे सारी बातचीत होती, लेकिन जो अपनी अंदर की बातें थी वो मैं खुद से ही करता। तो अपने अंदर की फीलिंग्स थी, अंदर की जो बातें थी, वो हम खुद से ही करते। मैं बीच बीच में अपनी बात इसलिए ले आता हूँ क्योंकि मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलती है इससे, इसलिए मैं बार बार मैं अपनी बात करने लगता हूँ कि मेरे साथ भी यही होता था। अपनी अंदर की जितनी बातें थी, जो गहराई में मेरे अंदर चलती थी, वो मैं अपने आप से ही करता था। अकेले बैठ के शराब पीते हुए यही काम होता था, अपनी सोच में डूबा हुआ अपने आप से बातें कर रहा हूँ। घर वालों से कभी खुल के बात नहीं, या फ्रेंड्स से या किसी से भी कभी खुल के बात। क्यों? वी वर श्योर नो बॉडी एल्स वुड अंडरस्टैंड। वही बात है, मेरी तो ये कंप्लेंट रहती थी हमेशा। मुझे यकीन था कि कोई नहीं समझता, और वही चीज वो कह रहे, वी वर श्योर नो बॉडी एल्स वुड अंडरस्टैंड। हमें यकीन था कि कोई भी नहीं समझेगा, हम जो बातें कहेंगे हमें यकीन था वो बातें कोई नहीं समझेगा, ये मान के चलते थे। Besides, considering our opinion of ourselves, we were not sure that we wanted anybody to understand. अब अपने बारे में हमारी क्या राय थी? लास्ट में आते आते मेरी तो अपने बारे में यही राय थी कि किसी काम का नहीं हूं मैं, बहुत ही गिरा हुआ आदमी हूँ, स्वार्थी आदमी हूँ। और वही चीजें आती थी जो पीछे अभी हमने पढ़ी है। गिल्ट आता था, शेम आती, फियर आता था। तो अपने बारे में जो राय थी हमारी कि हम इस तरह के इंसान हैं, अब वो चीजें दूसरों को समझाने लगे, तो वो बोलने में ही बड़ी शर्म आएगी, बोलने में ही बड़ी हिचकिचाहट होगी, बोलने में ही डर लगेगा कि सामने वाला पता नहीं क्या समझेगा। तो इसलिए हम अंदर से चाहते भी नहीं थे कि कुछ समझे। क्या समझाएंगे कि मैं पीता हूँ तो मुझे गिल्ट और शेम आती है, तो सामने वाला कहेगा भाई मत पी, मत पी। अब वो नहीं समझेगा कि मेरी तो मजबूरी बन चुकी है, या वो कहेगा ये पागल है। जब इतनी गिल्ट और शेम आती है, इतनी फियर आती है, ऐसी हरकतें करता है, ठीक है फिर भी पीता। तो इसलिए ये भी लगता था कि यार कोई ना ही समझे तो ठीक है, क्या करना समझा के किसी।
तुम चाहते ही किसी को कोई समझ, क्या करना है समझा के किसी को, काम काम में अपना ही तमाशा बनेगा। नो वंडर देन that when we first listen to recovered alcoholics in AA talking freely and honestly about themselves, we are stunned. जब पहली बार मीटिंग में जाते हैं, एक ही मीटिंग में शुरू शुरू में जाते हैं और वहां पे सुनते हैं लोग अपने बारे में खुल के बात, और खुल के सब तरीके की बातें कर रहे हैं। मेरे साथ ये हुआ था, पीने के दौरान ये हुआ था, घर में ये हो गया, मेरे अंदर ये चल रहा है, खुल के बातें बताते हैं अपनी कि मेरे अंदर ये फीलिंग चल रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रिजेंटमेंट हो रही है, मुझे लस्ट आ रहा है, खुल के बातें करते हैं। तो भाई साहब हम हैरान रह जाते हैं कि यार ये कैसे लोग, मुझे तो बहुत परेशानी होगी, मैं ऐसे मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो भी इतने लोगों के बीच में। तो मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ कि ये इतनी ओपनली कैसे ऐसी बातें करते हैं। मैं चौंक जाता हूँ कि ये मैं कहाँ आ गया। लोग खुल के अपने बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स खुल के बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस खुल के बता रहे हैं, मुझे तो बड़ी शर्म आती। और यही रीजन था कि मैं शुरू में कितने टाइम तक शेयरिंग करने से हिचकिचाता रहा, क्योंकि मुझे बड़ा अटपटा लगता था अपने बारे में मैं ऐसी बातें बोलूंगा। मैं बताऊंगा जब मैं पी के वहां गिरा था, मैं बताऊंगा पी के मैंने फलां को गाली दी थी, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था, इसलिए कितना टाइम तो मैं शेयरिंग ही नहीं करता था। वही चीज वो बता रहा है कि जब शुरू शुरू मीटिंग में जाते हैं, देखते लोग इतना खुल के बोल रहे हैं, तो हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। देयर टेल्स ऑफ देयर ओन ड्रिंकिंग एस्केपेस, ऑफ देयर ओन सीक्रेट फियर्स एंड लोनलीनेस चार्ज लाइक अ थंडरबोल्ट। जब वो अपने ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं, क्या क्या उन्होंने कर्मकांड किए हुए हैं, एस्केपेस, क्या क्या कर्मकांड किए हुए हैं पी पी के, कहा जो मैं भी कह रहा था, कहाँ गिरे कहाँ पड़े, ऑफ देयर ओन सीक्रेट फियर्स एंड लोनलीनेस, जो अंदर दबे हुए डर हैं, जो अकेलापन है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। भाई साहब एक थंडर बोल्ट की तरह लगता है, बड़ा तीखा प्रहार होता है कि ये क्या हो रहा है। वी डिस्कवर बट कैन हार्डली डेयर टू बिलीव राइट एट फर्स्ट दैट वी आर नॉट एलोन। जब हम फिर वही बातें सुनते हैं दूसरों से, जब वो अपनी बता रहे हैं अपनी कहानियां पीने के दौरान की, जब वो अपना अकेलापन, अपने डर, अपने सब शेयर कर रहे हैं, विश्वास नहीं तो नहीं होता कि भाई ये सचमुच में ऐसे कह रहे हैं या ये सच बोल रहे हैं। शुरू शुरू में विश्वास नहीं होता, लेकिन एक चीज समझ में आती है कि यार मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। पहली बार लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत लोग हैं यहाँ पे। जो चीजें मैंने अंदर दबा के रखी हैं, ये बता रहे हैं, वही चीज तो मेरे अंदर चलती है। वही अकेलापन तो मैं महसूस करता हूँ जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो वो पहली बार मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। वी आर नॉट टोटली अनलाइक एवरीबॉडी आफ्टर, जो मैं खुद को सबसे अलग महसूस करता हूँ कि मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। वो फीलिंग निकल जाती है कि नहीं भाई, मैं सबसे अलग नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। और मैं आप बताऊं, मैं पहली मीटिंग में अपने गया था, किसी भाई ने स्टोरी शेयर की थी, मुझे कुछ नहीं याद। एक भाई ने डिजीज शेयर की थी, क्या शेयर किया था मुझे नहीं याद, लेकिन सिर्फ एक बात याद रह गई मुझे उसकी, उसी ने मेरा अकेलापन और मेरी वो जो अलग होने की फीलिंग थी वो निकाल दी। वो बात, कोई एक बात अटक जाती, और वही बात जो है आइडेंटिफिकेशन दे देती है। हम जो बार बार आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मिलती है, आइडेंटिफिकेशन मिलती है, वो क्या है? वो यही है कि वो अलग होने का एहसास मिटाती है और वो अकेलेपन को कम कर देती है।
तो मुझे जो बात लगी थी वो यही थी कि मेंबर ने कहा था कि मैं बाथरूम में जाके मग से पीता था, और मैंने तो ये सोचा था कि भाई साहब, मुझे नहीं लगता इस दुनिया का कोई और इंसान ऐसा करता हो कि इस तरह बाथरूम में जाके मग में पीता होगा। लेकिन जब मैंने सुना वहां पे, इंस्टेंटली, तुरंत उसी पल मेरी पहली तो यही फीलिंग हुई थी कि मैं अकेला हूँ, मेरे जैसा कोई और है और कोई नहीं है। वो जो गिल्ट मेरे अंदर चलता था कि मैं किस तरीके से पीता हूँ, वो कम हो गया, और वो अकेलेपन की भावना कम हो गई। यार, यहाँ तो मेरे ऐसे लोग बैठे हैं। तो ये चीज जो है, ये बड़ी जो थंडर बोल्ट की तरह स्ट्राइक करती है, जो उसने कहा है ना, ये वाकई में ऐसा ही होता है। मेरे साथ हुआ था। The brittle shell of protective and fearful egocentricity we have dwelled in so long is cracked open by the honesty of other recovered alcoholics. अब पहले भी इसने ईगोसेंट्रिसिटी की बात की कि जो हम पीते हैं वो हमारा अहंकार से केंद्रित है, अहंकार से केंद्रित है कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ जो मेरी ईगोसेंट्रिसिटी है, जो मैंने खोल पहन रखा है, मेरी ईगोसेंट्रिस, मेरे अहंकार ने जो मेरे को एक खोल पहना रखा है, अहंकार का खोल मैंने पहन रखा है। जब मैं दूसरे रिकवर्ड अल्कोहलिक्स की बातें सुनता हूँ तो इस तरीके से खुले तौर पे बोल रहे हैं, तो वो खोल मेरा जो है ना, वो टूटने लगता है। वो आवरण जो मैंने ओढ़ रखा है वो उतरने लगता है, वो खोल मेरा क्रैक होके टूटने लगता है। जो ईमानदारी के साथ दूसरे रिकवर्ड अल्कोहलिक शेयर कर रहे होते हैं, उनकी ईमानदारी से और ईमानदार शेयरिंग को सुन के मेरा वो खोल जो है वो टूटने लगता है। We sense almost before we can articulate it that we do belong somewhere, and the loneliness starts rapidly leaking. जैसे मैंने कहा था कि मुझे एकदम से वो स्टेटमेंट हिट की कि मग में पीता था बाथरूम में जाके, तो तुरंत ही क्या असर होता है कि इससे पहले कि हम उसको समझ पाए, उस बात को समझ पाए या उसका कुछ एनालिसिस कर पाए, हमें ये महसूस होने लगता है कि नहीं, हम ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, जिसका हम हिस्सा है। एंड द लोनलीनेस स्टार्ट्स रैपिडली लीकिंग आउट, और जो अकेलापन है वो धीरे 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 कम होने लगता है। तो एकदम से जब आइडेंटिफिकेशन होती है, एक चीज समझ में आती है कि यहाँ मेरे जैसे लोग बैठे हैं, तो वो जो एक फीलिंग थी कि मैं भाई किसी समाज का, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता, अब लगता है कि नहीं, मैं यहाँ का हिस्सा बन सकता हूँ। अब इससे पहले कि वो समझ आए, जैसे फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो स्टेटमेंट वो मुझे हिट करी थी, लेकिन उसका मर्म समझ में नहीं आया था पूरी चीज। जब वो मेरे अंदर पूरी तरह से गई वो चीज, उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि ये मेरी जगह है। वो पूरी तरह से मेरे दिमाग में फिट होने से पहले ही मुझे पता चल गया कि ये मेरे लिए है जगह। रिलीफ इज टू वीक अवर टू कन्वे आवर इनिशियल फीलिंग। अब मैं कहूँ जो ये जो शुरुआत में जो फीलिंग होती है, जो एहसास होता है, भावना होती है, ये अकेलापन कम होने की, या ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो आती है कि हाँ मैं यहाँ का हिस्सा हूँ, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए राहत शब्द का यूज करना जो है वो करे, वो तो बहुत कम है कि मैं कहूँ मुझे राहत मिली ये देख के, या उन लोगों की शेयरिंग सुन के मुझे राहत मिली, ये तो उस फीलिंग को बताने के लिए बहुत कम है। इट इज मिक्स्ड विद वंडर टू एंड ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ टेरर। उस राहत के साथ में एक आश्चर्य भी जुड़ा हुआ है। आश्चर्य तो है ही है, दुनिया में मैंने ऐसे लोग देखे नहीं थे कभी, अपने जैसा तो कोई दूसरा आदमी मैंने देखा ही नहीं था।
दुनिया में। तो एक वो आश्चर्य भी आ गया, राहत तो मिली, साथ में आश्चर्य भी आ गया, एंड ऑलमोस्ट काइंड ऑफ टेरर। इसको हम थोड़ा सा लाइट में भी ले सकते हैं, टेरर, आतंक। ये नहीं कि मैं देख के आतंकित हो गया या वहां आतंकवादी बैठे थे। टेरर का मतलब थोड़ा डर लगे कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं यार, ये वाकई में जेन्युइन लोग हैं क्या? जैसे वो बार बार कहता है ना कि शुरू में विश्वास होना बड़ा मुश्किल होता है, शुरू शुरू में विश्वास होना बहुत मुश्किल होता है। जो सब देखते हैं कमरे में आके, तो सबसे पहले तो ये डाउट जाता है कि वाकई में सबने शराब छोड़ रखी है, और जो शेयर कर रहे हैं वाकई में सच्ची शेयरिंग कर रहे हैं क्या, ये बना के बोल रहे हैं। तो इसलिए एक तरह से वो आतंक, एक डर भी आता है, क्योंकि मैं तो वो दुनिया से धोखे खा के लूट पिट के आया हूँ। तो वो विश्वास करना जो है वो जरा मुश्किल हो जाता है कि वाकई में ये जेन्युइन लोग हैं। बाहर तो सबने, या मैंने मैनिपुलेट किया लोगों को, या लोगों ने मुझे मैनिपुलेट किया। तो अब यहाँ पे आया तो ये वाकई में जेन्युइन लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टेरर भी आता है। इज इट रियल, वही बात आ गई, इज इट रियल, क्या ये वाकई में असली है, ये सब असली चीजें हैं? विल दिस लास्ट? अब ये जो इज इट रियल का मतलब दूसरा, कि ये जो फीलिंग आ रही है कि लोनलीनेस धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये असलियत में ऐसा हो रहा है? ये फीलिंग असली है क्या? विल इट लास्ट? कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी लोनलीनेस मेरी दूर होती रहेगी, अकेलापन मेरा दूर होता रहेगा? Those of us sober in a few years can assure any newcomer at an AA meeting that it is real, very real indeed. अब जो कुछ टाइम सोबर हो चुके, जो आ रहे हैं मीटिंग्स में, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो रिकवर हो रहे हैं या रिकवर हो चुके, तो किसी भी न्यू कमर को पूरे यकीन के साथ आश्वासन दे देंगे, पूरे यकीन के साथ आश्वासन दे देंगे कि भाई ये चीज असली है, बिल्कुल असली, 100% असली है ये चीज, एंड इट डज लास्ट। ये चलेगी, आते रहो, ये चलेगी, ये अकेलापन दूर होता जाएगा, और समझो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आई है ये रहेगी। It is not just another fast start of the sort that most of us have experienced too often. अब अक्सर क्या होता है, कितनी बार सोबर रहने की कोशिश की, शुरुआत की, लेकिन फिर फिसल गए। उसको कहते हैं फॉल्स स्टार्ट। रेस होती है जब, जब रेस में सीटी बजती है सब भागना शुरू करते हैं, कोई एकदम से पहला कदम लेते ही गिर जाए, या वो रेस की शुरुआत ठीक तरीके से ना हो, किसी भी रेसर की जो है वो रेस की शुरुआत ठीक तरीके से ना हो जैसे होनी चाहिए, उसको फॉल्स स्टार्ट बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैं सोबर होने की कोशिश तो बहुत बार की, रहने की कोशिश की, लेकिन फिर फिसल जाते थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो फर्स्ट स्टार्ट था, जो शुरुआत तो कर देते थे, लेकिन आगे फिर दौड़ नहीं पाते थे, वो रेस के बीच में ही गिर जाते थे। तो अब ये यहाँ पे ये हमें श्योरिटी दे रहा है कि ये वैसा फॉल्स स्टार्ट नहीं, जब वो नहीं है, अगर ए में आ गए हो तो ये उस तरह की शुरुआत नहीं है जैसे पहले कई बार कर चुके, जिसका अनुभव हमें बहुत बार हो चुका है। कई बार शुरुआत की सोबर रहने की, लेकिन फिर फिसल गए। तो कह रहे हो इस तरह का अब शुरुआत नहीं है उस तरह की, जो हमने अक्सर अनुभव की। इट इज नॉट वन मोर बस्ट ऑफ ग्लैडनेस टू बी फॉलोड बाय हर डिसअपॉइंटमेंट। ये एक और वो खुशी का झटका नहीं, कि 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन छोड़ देते थे तो बड़े खुश हो जाते थे, अब तो छूट गई, अब तो छूट गई, अब तो छूट गई, घर वाले भी खुश, हम भी खुश। और फिर 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने बाद फिर पी ली, फिर वही निराशा, फिर वही हर्ट, फिर वही चोट, फिर वही तकलीफ। तो कहते कि ये फिर एक एक और वैसा दौर नहीं है,
कि जहाँ आप बड़े खुश हो जाओ कि यहाँ मंत्र मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद में फिर वही निराशा। ये वाकई में असली चीज है, इसको करके देखोगे तो ये चीज काम करेगी। मोटी बात ये है। Instead, as the number of people now sober for decades in age swells each year, we see before our eyes more and more hardly that we can have a genuine and enduring recovery from the loneliness of alcoholism. और अब जबकि अब ये तो 1976 में लिखी गई थी, उसके बाद तो रिकवर्ड अल्कोहलिक की ये मेंबर्स की तो संख्या ही कई गुना बढ़ गई है। तो वो कह रहा है कि अब जबकि ऐसे ये मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है जो दशकों से सोबर। भाई 1976 तक आते आते 41 साल हो चुके थे फेलोशिप को चले हुए, और उस टाइम पे ऐसे लोग थे जो 30-30 साल, 20-20, 25-25, 35-35 साल सोबर भी थे। उस टाइम पे थे जो शुरुआत के लोग बहुत सारे थे। अभी तो कई लोग हैं जो दशकों से सोबर हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है हर साल। तो हमारी आंखों के सामने ये एक सबूत है, एक प्रमाण है कि लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल सोबर हो रह रहे हैं। तो हमारे आंखों के सामने है कि शराबीपन के अकेलेपन से निकल के एक जेन्युइन और एंड्योरिंग रिकवरी पाई जा सकती, एक सही, ईमानदार और एक टिकाऊ रिकवरी पाई जा सकती। और ये जो लोग 20, 25, 30, 35 साल सोबर हैं, जो दशकों से सोबर चल रहे हैं, वो इसका जीता जाता प्रमाण है हमारी आंखों के सामने। स्टिल गेटिंग ओवर years long deeply ingrained habits of suspicion and other protective mechanisms can hardly be an overnight process. ये सब बातें ठीक है, मुझे वो आइडेंटिफिकेशन भी मिल गई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आनी शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा अकेलापन भी हटना शुरू हो गया। लेकिन सालों से जो चीज आते मैंने पाल रखी, और वो आते क्या है? शक करने की, शक करने की आदत है। और दूसरे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, यानी कि अपने आप को बचाने के जो तरीके मैंने खोज रखे, अपने आप को बचाने के जो तरीके मैंने खोज रखे थे, यहाँ जो इजाद कर रखे थे, कुछ भी कह सकते। हर बात में जैसे मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ, कोई मुझे कुछ बात कह दे, मैं झट से उसका जस्टिफिकेशन देने लगता हूँ, झट से मैं अपना पक्ष रखने लग जाता हूँ अपने आप को बचाने के। तो वो जो सालों से ये आदतें मैंने पाल रखी है, वो रातों रात ही जाएंगी। इसलिए मुझे विश्वास आना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कि जो लोग मुझे कमरे में बता रहे हैं या जो मुझे कमरे में दिख रहा है, वो रातों रात वो आदत शक करने की मेरी जाएगी नहीं। और कमरे में मेरे से कोई पूछेगा, मीटिंग में, फेलोशिप में कोई मेरे से कुछ बात करेगा, तो वो जो अपने आप को बचाने के जो मैंने तरीके खोज रखे हैं, मैं वो फिर अप्लाई करना शुरू कर। और यहाँ इस लाइन का मतलब ये भी है कि जब मैं ये आदतें इस्तेमाल करता रहूँ, उतना ये मुझे अकेलापन दूर करने में बाधक बनेगी, मुझे रोकेगी अकेलापन दूर करने। क्योंकि शक की वजह से मैं ए में भी किसी से नजदीक नहीं जा पाऊंगा, और अपने आप को बचाने की जो मेरी प्रवृत्ति है, वो भी मुझे रोकेगी लोगों से मिलने मिलने में। कोई मेरे बारे में पूछना नहीं, पूछेगा तो मैं अपने बने बनाए जवाब दूंगा, ईमानदारी से जवाब नहीं दूंगा। जो मैंने बना रखे हैं जवाब, मैं वो जवाब दूंगा। तो वो मेरा अकेलापन हटाने में रुकावट है। लेकिन वो कह रहे रातों रात मिल जाएगी ये चीज। We have become thoroughly conditioned to feeling and acting misunderstood and unloved, whether we really were not or not. भाई हमें तो आदत पड़ चुकी है, हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है, हमारी ऐसी एक जैसे कह सकते हैं मानसिक अवस्था बन चुकी है, एक मानसिकता बन चुकी है, कि हमें यही लगता है कि हमें गलत समझा जाता है और हमें कोई प्यार नहीं करता, चाहे असलियत में ऐसा हो या ना, वेदर वी रियली वर और नॉट।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है असलियत में ना समझा जाता हो, ना प्यार किया जाता हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि असलियत में तो हमें समझा जाता है, प्यार भी किया जाता है, हमें दिखता नहीं है, शराब ने अंधा कर रखा है। तो इस वजह से जो है हमें ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि हमें यही हमेशा लगता है कि हमें गलत समझा जाता है और हमें प्यार नहीं किया जाता। एंड वी आर कस्टम टू एक्टिंग लाइक ओनर्स डोनर्स, और हमें अकेले व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करने की आदत पड़ चुकी है। जो व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है वो कुछ अलग तरीके से व्यवहार करता है, अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से व्यवहार करता है। अलग से मतलब ये नहीं कि इंसानों की तरह नहीं करता, मतलब उसकी आदतें अलग हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी आदतें अलग हो जाती हैं। रहने का तौर तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, बातचीत करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, कुछ चीजें हो जाती हैं, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। तो वो आदत हमें भी पड़ चुकी है अकेले रहने की और अकेलों की तरह ही व्यवहार करने की। तो ये सारी चीजें हमारे पूरे व्यक्तित्व में घुले मिल चुकी हैं अच्छी तरह से। रादर यही हमारा व्यक्तित्व बन चुका है, पर्सनैलिटी ये बन चुकी है कि यही समझना कि लोग हमें समझते नहीं, प्यार नहीं करते, शक करना, अपने आप को बचाने की कोशिश करना हमेशा। तो ये सारी जो है हमारे व्यक्तित्व में शुमार हो चुका है, रच बस गया है। तो इसलिए सो आफ्टर वी फर्स्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग, some of us may need a little time and a little practice to break out of our customary solitude. तो शराब छोड़ने के बाद जब बुजुर्ग में शराब छोड़ते हैं तो उसका कहना है हम में से कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है उस चीज से निकलने के लिए। जो हमारी आदत बन चुकी है वो अकेलेपन की, उससे निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस जब लोगों के साथ रहना शुरू करूंगा, आऊंगा, मिलूंगा, घुलूंगा, फेलोशिप में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कल का एग्जांपल देता हूँ, मुझे इससे कल की बात याद आ गई। कल एक कमर से बात हो रही, और उसको 2 महीने हुए हैं, और बात बात में उसने मुझे फोन किया। मैंने कहा बोलो, उसने कहा जी एक समस्या हो रही है। मैंने कहा बोलो। उसने कहा कि मैं ए में घुल मिल नहीं पा रहा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने मुझे जवाब दिया जी मैं मीटिंग तो करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं फिजिकल मीटिंग नहीं जा पाता हूँ। ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में भी कभी पूरी कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, और इसके अलावा तो और कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ। तो मैं लग नहीं रहा कि मुझे वो ए में कुछ मैं घुल मिल पा रहा हूँ, कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि भाई साहब ऐसा है कि आप एक ही दहलीज पे खड़े हो, अभी आप ए में घुसे ही नहीं हो अंदर, आप बाहर बाहर से ही ए को देख रहे हो। एक आध मीटिंग वो भी ऑनलाइन कर ली तो उससे बात नहीं बनती। और मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा मेंबर से बात करते हो? हमारी पहले भी बात हुई थी कि मेंबर्स के नंबर लेके मेंबर से बातचीत करो, उनसे मिलो जुलो मेंबर से। वो बोला जी नहीं किया। मैंने कहा क्यों? बोला हिचकिचाहट होती है, मुझे बात करने में हिचकिचाहट होती है। कैसा? वैसे मुझे जैसे मर्जी जितना मर्जी बुलवा लो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वैसे मुझे हिचकिचाहट होती है ऐसे बात करने। तो ये है चीज जो वो कहना चाह रहे, कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है उस हिचकिचाहट से, उस आदत से निकलने की, जो अकेले रहने की आदत पड़ गई है, उससे निकलने की टाइम, थोड़ा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो वही होगी ना जो कल मेरी बात उससे हो रही थी कि भाई बात करो ना, तभी तो हिचकिचाहट निकलेगी, तभी तो वो आदत छूटेगी। तो वही चीज ये कहना चाह रहा है
तो वो कह रहे थोड़ा टाइम होता है, प्रैक्टिस चाहिए. इवन दो वी बिगिन टू बिलीव वी आर नॉट अलोन एनी मोर, वी समटाइम्स एक्ट एंड फील इन द ओल्ड वेज. हालांकि अब ठीक है, मेंबर्स की बातें सुन रहे हैं, पता लग रहा है कि मेरे जैसे लोग हैं और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, कि मेरी जगह है. अकेलापन भी थोड़ा दूर होने लगा है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो मौका आ जाता है कि वही पुरानी आदत घेर लेती है और फिर हम उसी तरह व्यवहार करने लगे जाते हैं. लेकिन अब ये थोड़ा टेम्परेरी फेज हो जाता है, आता जाता है, तो परमानेंट नहीं रहता. वी आर ग्रीन एट टीचिंग आउट फॉर फ्रेंडशिप और इवन एक्सेप्टिंग इट व्हेन इट इज ऑफर्ड. अब हम भाई बिल्कुल नए नए हैं, तो किसी को दोस्ती के ये कहना, किसी को दोस्त बनने के लिए कहना हमें नहीं आता. अब ये नारी है उस मामले में. नई नई शराब छुट्टी है, पुराने दोस्त थे वो तो सारे भगा दिए और वो सारी चीजें अभी सीखी नहीं है. तो अभी किसी को दोस्ती के लिए कहना हमें नहीं आता. वही चीज आ गई जो अभी मैंने शेयर, हिचकिचाहट होती है बात करने में. तो दोस्ती के लिए कहना नहीं आता, और अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए भी तो उसको एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत हो जाती है. कैसे एक्सेप्ट करना है वो भी नहीं समझ आता. वही बात है ना, वो एक तो शक करने की आदत है, और दूसरा मुझे आता ही नहीं है कि दोस्त, किसी को दोस्त बनाऊं या किसी का दोस्त बनूं, वो सब मैं भूल चुका हूँ. वी आर नॉट क्वाइट श्योर हाउ टू डू इट और वेदर इट विल वर्क. हमें यकीन ही नहीं है कि ये कैसे करना है, मतलब पता नहीं कैसे करना चाहिए ये काम, कैसे किसी को दोस्त बनाना चाहिए, कैसे किसी का दोस्त बनना चाहिए. अब ये कुछ पता नहीं है जी इसके बारे में ज्यादा कुछ. तो और ये भी यकीन नहीं है कि ये काम करेगा क्या. मैं किसी को दोस्त बना रहा हूँ तो ये आगे काम करेगा, चलेगा. एंड दैट पाइल्ड अप सुपर हैवी बर्डन ऑफ फियर स्टिल कैन ड्रैग अट अस. और सबसे बड़ी बात, सालों से मैं डर में जी रहा हूँ, सालों से डर में जी रहा हूँ. कई तरह के डर मेरे अंदर चलते हैं, तो मैं डरों में जी. विमल जी, आप म्यूट हो गए. हेलो, सॉरी म्यूट हो गया था. अब आ रही है आवाज? जी कंटिन्यू. हाँ जी. तो सालों से इतने डर पाल रखे हैं अंदर, और वो डर भी मुझे रोकते हैं आगे बढ़ने से. वो डर भी मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं. Therefore, when we start to feel a bit lonely, whether we are actually physically alone or not, the old routines and the warm of booze can easily entice. अब अकेलेपन का क्या खतरा है. पुरानी आदतें जो पड़ी हुई हैं अकेले रहने की, वो जो बार बार उभर के आती हैं, देखते हैं ना, कई बार मीटिंग से काट लेते हैं खुद, फेलोशिप से काट लेते हैं खुद. वो क्या है, वही पुरानी आदत है अकेले रहने की. तो बोर हो गए यार मीटिंगों से, बोर हो गए यार फेलोशिप से, अब थोड़े दिन का ब्रेक लेता हूँ. वो ब्रेक क्या है, ब्रेक वही है मुझे वापस अकेलेपन में जाना, अपनी पुरानी आदत. लेकिन खतरा क्या है, when we start to feel a bit lonely, whether we are actually physically alone or not, तो जब अकेलापन महसूस होने लगता है, चाहे हम फिजिकली अकेले हैं या नहीं. फिजिकली का मतलब है कि हमारे आसपास लोग हैं या नहीं. हो सकता है हमारे आसपास लोग हैं तब भी हम अकेला फील कर रहे हैं, या आसपास लोग नहीं हैं हम तब भी अकेला फील कर रहे हैं. सिचुएशन कुछ भी हो, द ओल्ड रूटीन्स एंड द वार्म ऑफ बूज कैन इजीली एंटाइस अस. वो पुराने वाला रूटीन हमें ललचा सकता है, और वो उस पुराने वाले रूटीन में जाते ही शराब का लालच भी आ सकता है. यानी कि जहाँ अकेलापन फील होना शुरू होता है, या मैं खुद को फिर अकेला कर लेता हूँ दोबारा, तो वो ओल्ड रूटीन का मजा मुझे याद आने लगता है, और वो मुझे शराब की तरफ ले जा सकता है.
इसीलिए वो जब हम रिकवरी शेयरिंग करते हैं न्यू कमर के लिए, तो उसमें सबसे पहले हॉल्ट बताते हैं, जिसमें हम ये भी बताते हैं कि अकेले नहीं रहना, क्योंकि अकेलेपन ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। नाउ एंड देन सम ऑफ अस आर इवन टेम्प्टेड जस्ट टू गिव अप एंड गो बैक टू द ओल्ड मिजरी। अक्सर ये अंदर उबाल आता है, ख्याल आता है, उबाल आता है, और ये लालच आता है कि कहाँ झंझट में पड़ गया है। जो अभी मैं कह रहा था, बोर हो गए यही से, मीटिंग आके रोज रोज मीटिंग, रोज रोज मीटिंग, वही मेंबर, वही कहानियां, वही सब कुछ। फेलोशिप से काट लिया, फोन नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, स्पॉन्सर से बात नहीं करनी, अपने आप को काट लेना है। वो लालच आता है कि छोड़ इस सबको एंड गो बैक टू द ओल्ड मिजरी, पी ले। अब वो ओल्ड मिजरी कह रहा है, वही पुरानी तकलीफ, जाने का मन करता है। मिजरी साथ में लगा दी उसने, तकलीफ भी लगा दिया, हालांकि वो ओल्ड वेज भी कह सकता था, ओल्ड रूटीन भी कह सकता था, लेकिन उसने मिजरी लगा दिया यहाँ। तो वही पुराने दुख तकलीफ में जाने का लालच आता, क्योंकि वो दुख तकलीफ जैसे थोड़ा टाइम होता है शराब से दूर हुए, वो दुख तकलीफ की याद फीकी पड़ने लग जाती कि क्या क्या दिन देखे थे, थोड़ी फीकी पड़ने लग जाती है। फिर वो लालच आने लगता है, फिर वो जो है अच्छा टाइम याद आने लगता है कि यार शराब पी के कितना अच्छा टाइम, और जो तकलीफें थी वो फीकी पड़ने लगती। सो टेम्पटेड जस्ट टू गिव अप, छोड़ पड़े, एंड गो बैक टू द ओल्ड मिजरी। एट लीस्ट इट इज फेमिलियर एंड वी वुड हैव टू वर्क हार्ड टू रिकैप्चर ऑल द एक्सपर्टीज वी अचीव एट द ड्रिंकिंग लाइफ। कितनी मजेदार बात है ना, कि मैं ये नई जगह पे आ गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, अब मैं यहाँ पे जो है तालमेल नहीं बिठा पा रहा, तालमेल नहीं बिठा पा रहा, या मुझे मजा नहीं आ रहा, या कुछ भी कारण है। तो पुराने रूटीन पे चलते हैं यार, कम से कम जाना पहचाना तो है। वहाँ क्या करता था मैं, कैसे लाता था, कहाँ बोतल जुगाड़ करता था, कैसे पीता था, वो सारी चीजें जानी पहचानी तो है। मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पे, यहाँ पे तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कहते मीटिंग आओ, कभी कहते लिटरेचर पढ़ो, कभी कहते स्टेप करो, कभी कहते स्पॉन्सर से बात करो। और ये चीजें सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत की मुझे आदत नहीं रही। मेरे को तो एक ही तरह की मेहनत आती है कि शराब ढूंढने के लिए किसी भी मेहनत करनी पड़े, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। कहीं ले जाओ मुझे, 100 किलोमीटर तक चलवा लो, ये बता के कि वहाँ 100 किलोमीटर चल रहे, वहाँ शराब मिले। तो मुझे तो उसी तरह की मेहनत की आदत है। अब यहाँ पे मुझे दूसरी तरह की मेहनत कही जा रही है, वो मुझे आदत नहीं है। तो वहां मुझे कुछ और सीखने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ सीखा सिखाया है, सब जुगाड़ पता है, सब तरीके पता है। तो इसलिए वो मैं घबरा जाता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको छोड़ कर वापस वहीं चलते हैं, और वापस अपनी ड्रिंकिंग लाइफ में जाने का मुझे फिर वही लालच आ जाता है। तो टाइम हो गया जी, यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।